अध्याय 5। वादों का व्यापार और जवाबदेही की हत्या, जहां वादे नीति बनते हैं और जवाबदेही अपराध। जब शब्द सत्ता बन जाते हैं, सत्ता, प्रभाव या नियंत्रण पाने का सबसे सस्ता और सबसे प्रभावी तरीका वादों का व्यापार है। वादे केवल कहे गए शब्द नहीं होते, वे इंसान की भावनाओं, उम्मीदों और भरोसे को छूते हैं। जब कोई व्यक्ति, संस्था या व्यवस्था यह कहती है कि सब ठीक हो जाएगा या मैं समाधान दे दूंगा, तब वह समाधान नहीं बल्कि आशा और भरोसे का सौदा कर रही होती है। यहीं से शैतानी मानसिकता जन्म लेती है, क्योंकि वह सच और परिणाम से नहीं बल्कि भावनाओं से शासन करती है। भविष्य में टालने की चाल। वादों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे हमेशा भविष्य से जुड़े होते हैं। आज नहीं, कल, अभी नहीं, थोड़े समय बाद। इनमें न कोई स्पष्ट समय सीमा होती है और न ही कोई ठोस मापदंड। इंसान धीरे धीरे इंतजार करना सीख लेता है और उस इंतजार को ही समर्थन समझने लगता है। घर में कहा जाता है, अगले महीने देखेंगे। ऑफिस में बोला जाता है, प्रोसेस चल रहा है। और संस्थाओं में जवाब मिलता है, ऊपर से आदेश आएंगे। इस तरह वादा कभी पूरी तरह टूटता नहीं, वह बस लगातार टलता रहता है। योजना नहीं, भावनात्मक उत्पाद। जब वादे नीति या योजना नहीं रहते बल्कि भावनात्मक उत्पाद बन जाते हैं, तब लोग परिणाम देखना बंद कर देते हैं। वे यह नहीं पूछते कि वास्तव में क्या बदला, बल्कि यह महसूस करते हैं कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था। शैतानी मानसिकता इसी भावना को सबसे बड़ा हथियार बना लेती है। वह इंसान को यह सोचने पर मजबूर करती है कि अच्छा महसूस होना ही काफी है। नतीजों का महत्व घट जाता है और वादों को दोहराना, दिखाना और सुनाना ही सबसे बड़ा काम बन जाता है। जवाबदेही की धीमी हत्या। जैसे जैसे भावनाओं का मूल्य बढ़ता है, वैसे वैसे जवाबदेही दम तोड़ने लगती है। अगर कोई पूछता है कि परिणाम कहाँ हैं, तो उसे सीधा उत्तर नहीं मिलता। कभी कहा जाता है कि अभी समय सही नहीं है, कभी हालात का बहाना दिया जाता है और कभी सवाल पूछने वाले को ही नकारात्मक घोषित कर दिया जाता है। आलोचना अब सुधार का साधन नहीं रहती, बल्कि उसे बाधा समझा जाने लगता है। यही शैतानी मानसिकता की असली पहचान है, सवालों से डर और जवाब से बचाव। हर जगह दिखने वाले संकेत। जहां वादों का व्यापार चलता है, वहां कुछ संकेत साफ दिखाई देने लगते हैं। वादे बड़े होते हैं लेकिन अस्पष्ट होते हैं। समय सीमा धुंधली रहती है और प्रक्रिया किसी को पूरी तरह समझ नहीं आती। परिणामों की जगह भावनाओं को महत्व दिया जाता है। जो सवाल करता है उसे सहयोगी नहीं बल्कि परेशानी माना जाता है। यह स्थिति केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती। यह घर, ऑफिस, संस्थान और समाज हर जगह दिखाई दे सकती है। इंसान पर पड़ने वाला मानसिक असर। लगातार ऐसे माहौल में रहने वाला इंसान धीरे धीरे अपनी सोचने की आदत खो देता है। वह सवाल करना छोड़ देता है और परिणाम मांगने की हिम्मत भी कम हो जाती है। वह मान लेता है कि जो हो रहा है वही सही है। यही वह स्थिति है जहां इंसान अपने विवेक को खुद ही दबा देता है। शैतानी मानसिकता को इससे ज्यादा मजबूत आधार और कुछ नहीं मिलता। निष्कर्ष, जब भरोसा भ्रम बन जाए, जब वादे भावनाओं और प्रतीकों के जरिए बिकने लगते हैं, तब जवाबदेही अपनी मौत को चुपचाप स्वीकार कर लेती है। सत्ता या नियंत्रण अब तथ्यों, नीतियों और सच्चाई पर नहीं, बल्कि बनाए गए भरोसे और भ्रम पर टिका होता है। यह अध्याय यह समझाने का प्रयास करता है कि वादों का व्यापार केवल किसी विशेष क्षेत्र का हथियार नहीं है। जहां भी किसी की भावनाओं और भरोसे का उपयोग करके उसकी सोच पर नियंत्रण पाया जाता है, वहां यह प्रक्रिया सक्रिय होती है। और जब जवाबदेही मर जाती है, तब शैतानी मानसिकता सबसे स्थायी रूप से अपने पान वो जमा लेती है। 1। वादा क्यों बिकता है? भविष्य का झुनझुना। वादा एक मानसिक सौदा। वादा केवल शब्दों का समूह नहीं होता, वह इंसान के मन के साथ किया गया एक सौदा होता है। जब वर्तमान असुरक्षित, कठिन या थकाने वाला हो जाता है, तब भविष्य का वादा सबसे आसान सहारा बन जाता है। इंसान आज की पीड़ा से निकलने के लिए कल की उम्मीद खरीद लेता है।
शैतानी मानसिकता इस कमजोरी को बहुत अच्छी तरह समझती है। वह जानती है कि जो वर्तमान से परेशान है, वह भविष्य के नाम पर आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। राजनीतिक उदाहरण, भावनाओं से सत्ता तक का रास्ता। राजनीति में वादा सबसे असरदार हथियार होता है। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। रोजगार, सुरक्षा, विकास, सम्मान। ये वादे योजनाओं की तरह नहीं, सपनों की तरह पेश किए जाते हैं। जनता से यह नहीं बताया जाता कि कैसे, कब और किस संसाधन से यह सब होगा। बस यह विश्वास दिलाया जाता है कि हम आए तो सब बदल जाएगा। जीत के बाद वही वादे भविष्य के खाते में डाल दिए जाते हैं। कहा जाता है कि हालात पहले से खराब थे, सिस्टम बिगड़ा हुआ मिला, इसलिए समय लगेगा। इस बीच सवाल पूछने वालों को धैर्य रखने की सलाह दी जाती है या उनकी नीयत पर शक किया जाता है। शैतानी मानसिकता यहीं सफल होती है, क्योंकि वह सत्ता में रहते हुए भी जवाबदेही से बची रहती है। घर और ऑफिस के छोटे उदाहरण। यही प्रक्रिया घर और ऑफिस में छोटे स्तर पर दिखाई देती है। घर में कोई जिम्मेदारी टालते हुए कहता है कि अभी ठीक नहीं है, बाद में सब संभाल लेंगे। परिवार वाले उस भरोसे पर चुप रहते हैं। ऑफिस में मैनेजर कहता है कि तुम मेहनत करते रहो, प्रमोशन आगे मिलेगा। कर्मचारी स्पष्ट रोडमैप के बिना भी काम करता रहता है। हर जगह वादा वर्तमान की समस्या को हल नहीं करता, बस भविष्य का सहारा देकर आज को सहने लायक बना देता है। पहचान के संकेत। जहां वादा बिक रहा होता है, वहां कुछ संकेत साफ दिखते हैं। वादे बड़े और भावनात्मक होते हैं, लेकिन अस्पष्ट। समय सीमा या प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होती। परिणामों पर चर्चा कम और भावनाओं पर जोर ज्यादा होता है। जो सवाल पूछता है उसे नकारात्मक या बाधक कहा जाता है। ये संकेत बताते हैं कि यहाँ समाधान नहीं, नियंत्रण काम कर रहा है। निष्कर्ष, शैतानी मानसिकता की जीत कैसे होती है? वादा एक भावनात्मक खरीद है, जबकि परिणाम तर्क और जवाबदेही मांगता है। ज्यादातर लोग तत्काल राहत और उम्मीद को चुन लेते हैं, क्योंकि वह दर्द को तुरंत शांत कर देती है। इसी चयन में जवाबदेही पीछे छूट जाती है। शैतानी मानसिकता जानती है कि जो भविष्य की आशा बेच सकता है, उसे वर्तमान का हिसाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब तक लोग परिणाम मांगना नहीं सीखते, तब तक वादों का व्यापार चलता रहता है। 2. नीति से कथा तक। वादों का ब्रांडिंग मॉडल। जब नीति कहानी बन जाती है, जब वादे नीति, योजना और मापदंड से कटकर कथा बन जाते हैं, तब वे काम करने के साधन नहीं रहते, बल्कि भावनात्मक उत्पाद बन जाते हैं। ऐसे वादे तर्क से नहीं, बल्कि भावना, पहचान और विश्वास से खरीदे जाते हैं। शैतानी मानसिकता यही सक्रिय होती है, क्योंकि वह जानती है कि कहानी सुनने वाला इंसान सवाल कम करता है, जबकि नीति समझने वाला इंसान हिसाब मांगता है। राजनीतिक उदाहरण, नीति नहीं, नैरेटिव की सत्ता। राजनीति में जब कोई वादा कथा बन जाता है, तो उसके लक्ष्य स्पष्ट नहीं रहते। बड़े शब्दों और भावनात्मक नारों के पीछे वास्तविक परिणाम छुप जाते हैं। जनता से यह नहीं बताया जाता कि सफलता को मापा कैसे जाएगा। बस यह बताया जाता है कि यह एक ऐतिहासिक कदम या लंबी लड़ाई है। समय सीमा जानबूझकर लचीली रखी जाती है। कहा जाता है कि अभी समय सही नहीं है, अभी यात्रा जारी है। असफलता या देरी को भी अपराध नहीं माना जाता, बल्कि उसे अधूरा मिशन या चल रही प्रक्रिया का नाम दे दिया जाता है। इस तरह नीति से ज्यादा कथा पवित्र बन जाती है और सवाल पूछना कथा के खिलाफ समझा जाने लगता है। यही शैतानी मानसिकता का सबसे सफल मॉडल है। घर और ऑफिस के छोटे उदाहरण। यही ब्रांडिंग मॉडल घर और ऑफिस में छोटे रूप में दिखाई देता है। घर में जिम्मेदारियां योजनाओं से नहीं, बल्कि भावनात्मक कहानियों से टाली जाती हैं। अभी हालात समझो, बाद में सब ठीक होगा। ऑफिस में काम को स्पष्ट लक्ष्य और समय सीमा के बजाय विजन, कल्चर और जर्नी जैसे शब्दों में ढक दिया जाता है। कर्मचारी या परिवार परिणाम नहीं मांगते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे किसी बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। पहचान के संकेत। जहां नीति से ज्यादा कथा चल रही होती है, वहां मापदंड गायब होते हैं। लक्ष्य साफ नहीं होते,
लेकिन प्रचार बहुत होता है। परिणाम पर बात कम और प्रतीकों, नारों और भावनाओं पर जोर ज्यादा होता है। लोग अनुभव और आंकड़ों के बजाय महसूस करने लगे होते हैं कि वे किसी सही पक्ष में खड़े हैं। ये संकेत बताते हैं कि यहाँ काम नहीं, ब्रांडिंग चल रही है। निष्कर्ष: कथा की आड़ में नियंत्रण। जब वादे नीति से कथा में बदल जाते हैं, तब जवाबदेही की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। भावना, प्रतीक और ब्रांडिंग इतनी हावी हो जाती है कि परिणाम मांगना असंवेदनशील या विरोधी व्यवहार समझा जाने लगता है। शैतानी मानसिकता को इससे ज्यादा स्थायी नियंत्रण और कुछ नहीं चाहिए। वह जानती है कि जो कहानी पर कब्जा कर लेता है, उसे सच साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। 3 चयनात्मक स्मृति। याद वही जो लाभ दे। स्मृति भी सत्ता का औजार है। सत्ता केवल वादे नहीं देती, वह यह भी तय करती है कि लोग क्या याद रखें और क्या भूल जाए। स्मृति कोई निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं होती। उसे भावनाओं, प्रतीकों और लाभ के आधार पर दिशा दी जा सकती है। शैतानी मानसिकता यह अच्छी तरह समझती है कि अगर इंसान की यादों पर नियंत्रण मिल जाए, तो वर्तमान और भविष्य दोनों पर पकड़ अपने आप बन जाती है। राजनीतिक उदाहरण: यादों का चयन और इतिहास का निर्माण। राजनीति में पूरे हुए कुछ चुनिंदा वादों को बार बार सामने लाया जाता है। उन्हें बड़े प्रतीकों, आयोजनों और कथाओं के जरिए इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि लगे मानो हर निर्णय सफल रहा हो। इससे यह भावना बनती है कि नेतृत्व अपरिहार्य और अचूक है। इसके विपरीत, जो वादे पूरे नहीं हुए, उन पर धीरे धीरे चुप्पी छा जाती है। न तो उनकी याद दिलाई जाती है, न उनकी समीक्षा होती है। समय के साथ जनता भूल जाती है कि कौन से वादे अधूरे रह गए थे। यही मौन जवाबदेही की पहली हत्या बन जाता है। जब किसी असफलता की चर्चा होती भी है, तो उसे व्यक्तिगत या संस्थागत दोष नहीं माना जाता, बल्कि अधूरा मिशन, सीखने की प्रक्रिया या कठिन परीक्षा कहकर कथा का हिस्सा बना दिया जाता है। शैतानी मानसिकता इस तरह असफलता को भी अपने पक्ष में मोड़ लेती है। घर और ऑफिस के छोटे उदाहरण। यही चयनात्मक स्मृति घर और ऑफिस में भी दिखाई देती है। घर में कोई व्यक्ति अपने किए गए एक दो अच्छे कामों को बार बार याद दिलाता है, लेकिन जिन जिम्मेदारियों को उसने निभाया नहीं, उन पर बात नहीं होती। परिवार धीरे धीरे वही याद रखने लगता है जो उसे सुनाया जाता है। ऑफिस में मैनेजमेंट कुछ सफल प्रोजेक्ट्स को बार बार उदाहरण बनाकर पेश करता है, लेकिन जो काम असफल रहे, उन्हें सीख कहकर भुला दिया जाता है। कर्मचारी या सहकर्मी भी समय के साथ सवाल करना छोड़ देते हैं। पहचान के संकेत। जहां चयनात्मक स्मृति काम कर रही होती है, वहां कुछ बातें साफ दिखती हैं, कुछ उपलब्धियां बार बार दोहराई जाती हैं, जबकि असफलताओं पर चुप्पी रहती है। आलोचना को याददाश्त की समस्या बताया जाता है। तुम नकारात्मक बातें याद रखते हो। इतिहास को बार बार नए शब्दों में दोबारा बताया जाता है। ये संकेत बताते हैं कि यहाँ स्मृति को सच के लिए नहीं, लाभ के लिए ढाला जा रहा है। निष्कर्ष: यादों पर कब्जा नियंत्रण की जड़। चयनात्मक स्मृति भावनाओं और प्रतीकों के नियंत्रण का पहला और सबसे मजबूत कदम है। जब लोग केवल वही याद रखते हैं जो उन्हें भरोसा दिलाता है, तब तर्क, सवाल और जवाबदेही अपने आप पीछे छूट जाते हैं। शैतानी मानसिकता वाला व्यक्ति या सत्ता इस प्रक्रिया का पूरा लाभ उठाती है। वह लोगों की यादों को अपनी अनुकूल दिशा में मोड़कर अपने नियंत्रण को इतना स्थायी बना देती है कि उसे चुनौती देना मुश्किल हो जाता है। 4. आलोचना का अपराधीकरण। सवाल पूछना जब सजा बन जाए। जब सवाल गुनाह बन जाए, जब वादों और निर्णयों पर सवाल उठने लगते हैं, तब सत्ता या नेतृत्व अक्सर सीधे जवाब देने के बजाय सवाल करने वाले की नीयत पर ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ से तर्क की जगह नैतिकता और भावना का खेल शुरू होता है। सवाल और तथ्य अब सुधार का साधन नहीं रहते, बल्कि उन्हें किसी पक्ष में खड़ा होने या विरोध करने का प्रमाण बना दिया जाता है। शैतानी मानसिकता इसी मोड पर सक्रिय होती है, क्योंकि वह जानती है कि सवाल दबते ही नियंत्रण मजबूत हो जाता है।
राजनीतिक उदाहरण, आलोचना से देशद्रोह तक। राजनीति में जैसे ही कोई नागरिक नीति, वादे या परिणाम पर प्रश्न उठाता है, उसे नकारात्मक या बाधक के रूप में पेश किया जाने लगता है। सवाल पूछना धीरे धीरे सत्ता विरोधी मानसिकता का संकेत बना दिया जाता है। पारदर्शिता और जांच को विकास में रुकावट या षड्यंत्र कहकर खारिज किया जाता है। जो व्यक्ति आंकड़े या तथ्य सामने लाता है, उसे भ्रम फैलाने वाला या अस्थिरता पैदा करने वाला बताया जाता है। इस प्रक्रिया में जनता को यह सिखाया जाता है कि सवाल करना सही नहीं, बल्कि भरोसा करना ही जिम्मेदारी है। शैतानी मानसिकता यहाँ सफल होती है, क्योंकि वह जवाब देने की मजबूरी से मुक्त हो जाती है। घर और ऑफिस के छोटे उदाहरण। यही अपराधीकरण घर और ऑफिस में छोटे स्तर पर दिखाई देता है। घर में यदि कोई सदस्य खर्च, जिम्मेदारी या फैसले पर सवाल उठाता है, तो उसे कहा जाता है कि वह परिवार का भरोसा तोड़ रहा है। ऑफिस में कर्मचारी अगर प्रक्रिया या लक्ष्य पर सवाल करे, तो उसे टीम स्पिरिट के खिलाफ या नकारात्मक सोच वाला कह दिया जाता है। सवाल की गुणवत्ता पर बात करने के बजाय सवाल पूछने वाले के इरादों पर हमला किया जाता है। धीरे धीरे लोग चुप रहना ही सुरक्षित विकल्प मानने लगते हैं। पहचान के संकेत। जहां आलोचना का अपराधीकरण हो रहा होता है, वह कुछ संकेत साफ दिखते हैं। सवाल पूछने वालों को लेबल दिया जाता है। जांच और समीक्षा को अविश्वास का प्रतीक बताया जाता है। तथ्य और आंकड़ों को भ्रम या संदर्भ से बाहर कहकर खारिज किया जाता है। भावनात्मक अपील तर्क पर भारी पड़ती है। ये संकेत बताते हैं कि यहाँ शासन या नेतृत्व नीति से नहीं, भावना और नियत की व्याख्या से चल रहा है। निष्कर्ष, नियत पर शासन, जवाबदेही का अंत। जब आलोचना को अपराध बना दिया जाता है, तब शासन नीति और परिणाम पर नहीं, बल्कि नियत की व्याख्या पर टिक जाता है। वास्तविक जवाबदेही पीछे हट जाती है और उसकी जगह विश्वास, आस्था और मौन को प्राथमिकता मिलती है। शैतानी मानसिकता के लिए यह नियंत्रण की सबसे प्रभावी तकनीक होती है, क्योंकि जहां सवाल ही गुनाह हो, वहां सत्ता से जवाब मांगने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। 5 समय का हथियार। थोड़ा और इंतजार। जब समय बहाना नहीं, रणनीति बन जाए। हर अधूरा वादा समय मांगता है, यह स्वाभाविक है। कोई भी बड़ा बदलाव तुरंत नहीं होता, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब समय समाधान की जरूरत नहीं, बल्कि जवाबदेही से बचने का औजार बन जाता है। थोड़ा और इंतजार धीरे धीरे एक ऐसा वाक्य बन जाता है जो सवालों को रोक देता है और परिणाम को अनिश्चित भविष्य में धकेल देता है। शैतानी मानसिकता इस बात को भली भांति समझती है कि जो समय को नियंत्रित कर लेता है, वह लोगों की उम्मीद और धैर्य दोनों पर कब्जा कर लेता है। राजनीतिक उदाहरण, समय सीमा का खिसकता खेल। राजनीति में वादों की समय सीमा अक्सर स्थिर नहीं रहती। चुनाव से पहले किए गए वादे स्पष्ट दिखते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वही वादे परिस्थितियों के नाम पर आगे बढ़ा दिए जाते हैं। कहा जाता है कि हालात मुश्किल हैं, व्यवस्था जटिल है, या पहले की गलतियों को सुधारने में समय लगेगा। हर सवाल के जवाब में भविष्य की एक नई तारीख रख दी जाती है। इसी के साथ मापदंड भी बदलते रहते हैं। जो कभी पूर्ण सफलता कहलाता था, वही अब आंशिक उपलब्धि बन जाता है। जनता के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि वादा पूरा हुआ या नहीं। शैतानी मानसिकता इस भ्रम में फलती फूलती है, क्योंकि जब समय ही धुंधला हो जाए, तो जवाबदेही मांगना कठिन हो जाता है। घर और ऑफिस के छोटे उदाहरण। यही समय की रणनीति घर और ऑफिस में छोटे स्तर पर भी दिखती है। घर में कोई जिम्मेदारी टालते हुए कहा जाता है कि अभी सही समय नहीं है, थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये थोड़ी देर महीनों और वर्षों में बदल जाती है। ऑफिस में लक्ष्य की समय सीमा बार बार बदली जाती है और हर बार नया कारण दिया जाता है। कर्मचारी या परिवार वाले इंतजार को ही सहयोग मानने लगते हैं और सवाल करना बंद कर देते हैं। पहचान के संकेत। जहां समय हथियार बन जाता है, वहां कुछ संकेत साफ दिखाई देते हैं। वादों की समय सीमा बार बार बदली जाती है। मापदंड स्थिर नहीं रहते।
और हर बार नए तरीके से सफलता को परिभाषित किया जाता है। पुराने वादों और नए वादों की तुलना करना मुश्किल बना दिया जाता है। लोग प्रतीक्षा और उम्मीद में इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें यह महसूस ही नहीं होता कि जवाबदेही कब पीछे छूट गई। निष्कर्ष: थोड़ा और इंतजार केवल वचन का बहाना नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक नियंत्रण का एक सशक्त हथियार है। जब भविष्य हमेशा दूर दिखाया जाता है और वर्तमान में कोई जवाब नहीं दिया जाता, तब भीड़ इंतजार को समर्थन समझकर मौन रह जाती है। शैतानी मानसिकता इसी मौन पर टिकती है। वह जानती है कि जो समय को लंबा कर सकता है, उसे कभी जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। 6 संस्थाओं का साइलेंस मोड। नियम मौजूद हैं, आवाज नहीं। परिचय: जब जवाबदेही की रीढ़ चुप हो जाए। जवाबदेही केवल भाषणों, घोषणाओं या वादों से पैदा नहीं होती। वह उन संस्थाओं से आती है जिनका काम जांचना, सवाल करना और सच सामने लाना होता है। जब ये संस्थाएं कमजोर कर दी जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं या जानबूझकर चुप रखी जाती हैं, तब वादे बेखौफ हो जाते हैं। शैतानी मानसिकता जानती है कि अगर निगरानी करने वाली आंखें बंद हो जाए, तो झूठ को सच की तरह चलाया जा सकता है। राजनीतिक उदाहरण: जांच की धीमी सांसें। राजनीति में जब संस्थाएं साइलेंस मोड में चली जाती हैं, तब ऑडिट और जांच सुस्त पड़ने लगती हैं। वादों की प्रगति पर समय पर सवाल नहीं उठते। रिपोर्ट्स देर से आती हैं या अधूरी रहती हैं। आंकड़े पूरे नहीं दिखाए जाते, बल्कि चुनिंदा हिस्से सामने लाए जाते हैं, जिससे सच धुंधला हो जाए। निगरानी संस्थाएं दिखने में सक्रिय रहती हैं, लेकिन उनकी भूमिका केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है। इस माहौल सत्ता से जुड़े वादे भावनात्मक प्रचार बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें चुनौती देने वाला कोई मजबूत ढांचा मौजूद नहीं रहता। शैतानी मानसिकता इसी चुप्पी का लाभ उठाकर खुद को जवाबदेही से मुक्त कर लेती है। घर और ऑफिस के छोटे उदाहरण। यही साइलेंस मोड घर और ऑफिस में भी दिखता है। घर में यदि नियम बनाने वाला या जिम्मेदारी तय करने वाला व्यक्ति चुप हो जाए, तो अनुशासन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ऑफिस में अगर ऑडिट या मैनेजमेंट की निगरानी केवल कागजों तक सीमित रह जाए, तो गलतियां सामान्य बन जाती हैं। लोग जानते हैं कि कोई गंभीर जांच नहीं होगी, इसलिए जवाबदेही का डर भी नहीं रहता। पहचान के संकेत। जहां संस्थाएं मौन में होती हैं, वहां कुछ संकेत साफ दिखाई देते हैं। जांच की प्रक्रिया धीमी होती है, रिपोर्ट्स देर से या अधूरी आती हैं, आंकड़े स्पष्ट नहीं होते, निगरानी केवल नाम की रह जाती है। सवाल पूछने वाले या तो थक जाते हैं या किनारे कर दिए जाते हैं। ये संकेत बताते हैं कि व्यवस्था काम नहीं कर रही, केवल दिख रही है। निष्कर्ष: मौन में फलती शैतानी मानसिकता। जब संस्थागत जांच और निगरानी मौन में चली जाती है, तब हर वादा एक जोखिमपूर्ण सौदा बन जाता है। इस स्थिति का सबसे बड़ा लाभ शैतानी मानसिकता वाला व्यक्ति उठाता है। वह वादों को भावनात्मक निवेश में बदल देता है और जवाबदेही की हत्या चुपचाप कर देता है। सत्य यही है कि वादा जितना बेहतरीन और आकर्षक दिखता है, संस्थाओं के मौन रहते ही वह उतना ही असुरक्षित और असत्य हो जाता है। 7. भावनात्मक मुद्रा। गर्व, भय और अपराध बोध। जब भावनाएं मुद्रा बन जाए, वादों का व्यापार केवल शब्दों, घोषणाओं या कागजों पर नहीं होता, वह भावनाओं में होता है। सत्ता या नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति यह समझता है कि मनुष्य निर्णय तर्क से कम और भावना से अधिक लेता है। इसलिए हर वादा, हर संदेश और हर प्रतीक इस तरह गढ़ा जाता है कि वह भावनात्मक मुद्रा पैदा करे। शैतानी मानसिकता जानती है कि अगर भावनाओं को सही दिशा में बहा दिया जाए, तो तर्क, मापदंड और सवाल अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। राजनीतिक उदाहरण: भावनाओं के सहारे नियंत्रण। राजनीति में गर्व, भय और अपराध बोध को सुनियोजित तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। गर्व के जरिए यह भावना बनाई जाती है कि हम सही रास्ते पर हैं और जो साथ है वह समझदार और जागरूक है। इससे समर्थक अपने निर्णय और नेतृत्व पर सवाल करना छोड़ देते हैं। भय के जरिए बताया जाता है कि अगर दूसरा विकल्प चुना गया तो परिणाम खतरनाक होंगे।
अस्थिरता, संकट या नुकसान। इससे लोग जोखिम लेने और सवाल पूछने से डरने लगते हैं। अपराध बोध के माध्यम से यह सिखाया जाता है कि अब सवाल पूछना या आलोचना करना समूह, समाज या राष्ट्र के लिए हानिकारक है। इस तरह तर्क नहीं, भावना तय करती है कि कौन सही है और कौन गलत। शैतानी मानसिकता के लिए यह सबसे असरदार तरीका है, क्योंकि यहाँ जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। घर और ऑफिस के छोटे उदाहरण। यही भावनात्मक मुद्रा घर और ऑफिस में छोटे रूप में दिखाई देती है। घर में किसी फैसले पर सवाल उठाने वाले को यह कहकर चुप कराया जाता है कि वह परिवार की एकता तोड़ रहा है। ऑफिस में मैनेजमेंट गर्व पैदा करता है कि हम एक खास टीम है, जिससे कर्मचारी गलत नीतियों पर भी सवाल नहीं करते। कभी डर दिखाया जाता है कि सवाल करने से भविष्य प्रभावित हो सकता है, और कभी अपराध बोध कराया जाता है कि आलोचना करने से माहौल खराब होता है। इस तरह भावना काम करती है, तर्क पीछे चला जाता है। पहचान के संकेत। जहां भावनात्मक मुद्रा चल रही होती है, वहां कुछ संकेत साफ दिखाई देते हैं। गर्व को इतना बढ़ा दिया जाता है कि सवाल करना अपमान लगे। भय इस तरह फैलाया जाता है कि विकल्प सोचने की हिम्मत न रहे। अपराध बोध के जरिए आलोचना को अनैतिक बताया जाता है। तथ्य और आंकड़े गौण हो जाते हैं, जबकि प्रतीक और भावनात्मक संदेश प्रमुख बन जाते हैं। ये संकेत बताते हैं कि यहाँ निर्णय नहीं, भावनाएं बेची जा रही हैं। निष्कर्ष, भावना के नाम पर जवाबदेही का अंत। गर्व, भय और अपराध बोध की यह भावनात्मक मुद्रा सस्ती, सरल और तेज असर वाली तकनीक है। इसके सामने तर्क और मापदंड कमजोर पड़ जाते हैं। वादे अब नीति या प्रक्रिया नहीं रहते, बल्कि भीड़ के मन और भावना का उत्पाद बन जाते हैं। शैतानी मानसिकता के लिए यह नियंत्रण का सबसे आसान और शक्तिशाली हथियार है, क्योंकि जहां भावना शासन करती है, वहां जवाबदेही अपने आप गायब हो जाती है। 8. परिणाम का धुंधलापन। घोषणा साफ, नतीजे धुंधले। परिचय जब नतीजे साफ न रहें। जवाबदेही केवल वादों या भाषणों से नहीं आती, वह परिणामों के स्पष्ट और मापने योग्य होने से आती है। जब यह तय ही न हो कि सफलता क्या है और असफलता क्या, तब हर वादा सुरक्षित हो जाता है। परिणामों का धुंधलापन सही और गलत के बीच की रेखा मिटा देता है। शैतानी मानसिकता इसी धुंध का लाभ उठाती है, क्योंकि जहां नतीजे साफ नहीं होते, वहां सवाल भी कमजोर पड़ जाते हैं। राजनीतिक उदाहरण। नतीजों को धुंध में छुपाना। राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि परिणामों के संकेतक लगातार बदले जाते हैं। जो लक्ष्य कल तय था, आज उसे अप्रासंगिक बता दिया जाता है। इससे असफलता कभी साफ दिखाई नहीं देती। पुराने और नए परिणामों की तुलना असमान बना दी जाती है, ताकि कोई ठोस निष्कर्ष न निकले। साथ ही संदर्भ पर पूरा नियंत्रण रखा जाता है। जनता को वही कहानी सुनाई जाती है जो सत्ता दिखाना चाहती है। इस तरह हर निर्णय, चाहे वह सफल हो या असफल, व्याख्या के जरिए सही साबित किया जा सकता है। शैतानी मानसिकता के लिए यह आदर्श स्थिति है, क्योंकि जवाबदेही आंकड़ों में नहीं, कथाओं में बदल जाती है। घर और ऑफिस के छोटे उदाहरण। घर में जब किसी फैसले का नतीजा सामने आता है, तो मापदंड बदल दिए जाते हैं। नतीजा नहीं मिला, लेकिन अनुभव मिला। ऑफिस में लक्ष्य पूरे न होने पर कहा जाता है कि परिस्थितियां बदल गई थीं, इसलिए पुराने मानक लागू नहीं होते। कभी तुलना इस तरह की जाती है कि असफलता भी प्रगति जैसी लगे। इन छोटे उदाहरणों में भी परिणाम का धुंधलापन सवालों को कमजोर कर देता है और जिम्मेदारी टल जाती है। पहचान के संकेत। जहां परिणाम धुंधले किए जा रहे हों, वहां कुछ संकेत स्पष्ट होते हैं। लक्ष्य और मापदंड बार बार बदलते हैं। तुलना हमेशा असमान या अधूरी होती है। आंकड़ों से ज्यादा कहानी और भावना पर जोर दिया जाता है। वास्तविक प्रगति या असफलता को सीधे दिखाने से बचा जाता है। ये संकेत बताते हैं कि यहाँ नतीजे नहीं, नियंत्रण प्राथमिकता है। निष्कर्ष, धुंध में मरती जवाबदेही। जब परिणाम स्पष्ट और मापने योग्य नहीं रहते, तो वादे भावनात्मक निवेश में बदल जाते हैं। लोग संतोष, उम्मीद और कहानी के सहारे जुड़े रहते हैं,
जबकि जवाबदेही धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। शैतानी मानसिकता के लिए यह धुंधलापन एक शक्तिशाली औजार है। भीड़ को संतुष्ट रखो, सवालों को दबाओ और नियंत्रण को स्थायी बनाओ। 9 नागरिक की भूमिका। खरीदार या जांचकर्ता। सत्ता अकेले नहीं चलती। वादों का व्यापार केवल सत्ता या नेतृत्व के हाथ में नहीं होता, उसका असली आधार नागरिक होता है। जब नागरिक स्वयं को केवल खरीदार मान लेता है तो वह वादों को बिना जांच स्वीकार करता है। भरोसा तर्क से ऊपर चला जाता है। इस स्थिति में सत्ता विक्रेता की तरह काम करती है। भावनाओं, प्रतीकों और कथाओं के माध्यम से वादे बेचती है। लेकिन जब नागरिक जांचकर्ता बनता है तब वही वादे सवालों, मापदंडों और जवाबदेही के दायरे में आ जाते हैं। यहीं से शैतानी मानसिकता को सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है। राजनीतिक व्याख्या। खरीदार बनाम जांचकर्ता नागरिक। राजनीति में खरीदार नागरिक वही होता है जो केवल भाषण, प्रतीक और भावनात्मक संदेश से संतुष्ट हो जाता है। वह वादे की पैकेजिंग देखता है, उसकी शर्तें नहीं। परिणामस्वरूप सत्ता को स्पष्ट नीति, समय सीमा या मैट्रिक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके विपरीत जांचकर्ता नागरिक हर वादे के साथ सवाल जोड़ता है। यह कब होगा, कैसे होगा और किसके द्वारा मापा जाएगा। ऐसे नागरिक संस्थाओं को मजबूती देते हैं और सत्ता को जवाबदेह रहने के लिए मजबूर करते हैं। शैतानी मानसिकता खरीदार नागरिक चाहती है क्योंकि जांचकर्ता नागरिक उसके नियंत्रण को चुनौती देता है। घर और ऑफिस के छोटे उदाहरण। घर में जब कोई सदस्य बिना पूछे हर आश्वासन मान लेता है तो जिम्मेदारी धीरे धीरे गायब हो जाती है। ऑफिस में जो कर्मचारी केवल निर्देश स्वीकार करता है और लक्ष्य, समय सीमा या मूल्यांकन नहीं पूछता, वहां प्रबंधन भी अस्पष्टता में काम करता है। लेकिन जहां सवाल पूछे जाते हैं वहां वादे सीमित और स्पष्ट होते हैं। यही फर्क खरीदार और जांचकर्ता की मानसिकता दिखाता है। पहचान के संकेत। यदि नागरिक केवल भावनात्मक भाषण से संतुष्ट हो जाता है और मैट्रिक्स नहीं पूछता तो वह खरीदार बन चुका है। अगर समय सीमा की जगह धैर्य की अपील दी जाती है और संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने से रोका जाता है तो समझ लेना चाहिए कि जांच को हतोत्साहित किया जा रहा है। ये संकेत बताते हैं कि शैतानी मानसिकता सक्रिय है। निष्कर्ष। निष्क्रियता सबसे बड़ा हथियार। सत्ता तभी लंबे समय तक निर्विवाद रहती है जब नागरिक खरीदार बने रहें। वास्तविक बदलाव और जवाबदेही तब शुरू होती है जब नागरिक जांचकर्ता की भूमिका अपनाते हैं, वादों, नीतियों और परिणामों पर सवाल उठाते हैं। शैतानी मानसिकता के लिए नागरिकों की यही निष्क्रियता सबसे बड़ा अवसर है और उनकी जागरूक जांच सबसे बड़ा खतरा। 10 जवाबदेही कैसे लौटे। चेहरे नहीं, सिस्टम जवाब दें। परिचय। भरोसे से व्यवस्था नहीं चलती। जब वादों और घोषणाओं का कोई मापदंड नहीं होता तब लोग उन्हें केवल भरोसे के आधार पर मान लेते हैं। यही वह क्षण होता है जहां शैतानी मानसिकता सक्रिय होती है। वह जानती है कि बिना माप, बिना समय और बिना जांच के कोई भी वादा चुनौती से बाहर रहता है। जवाबदेही अपने आप नहीं लौटती, उसे सोच समझकर संरचना के साथ वापस लाना पड़ता है। वादों को माप में बांधना, भावना से तथ्य की ओर। हर वादा तभी वास्तविक बनता है जब उसे मापा जा सके। क्या किया जाना है, कितना किया जाना है और किस स्तर तक किया जाना है, यह सब पहले से स्पष्ट होना चाहिए। बिना माप के वादा केवल एक भावनात्मक कथन बन जाता है जिसे सही या गलत साबित ही नहीं किया जा सकता। शैतानी मानसिकता ऐसे ही वादों को पसंद करती है क्योंकि वे कभी पकड़े नहीं जाते। समय सीमा। टालने की आदत पर लगाम। जब किसी वादे के साथ स्पष्ट तारीख जुड़ी होती है तो टालने की गुंजाइश कम हो जाती है। धीरे धीरे होगा या भविष्य में पूरा होगा जैसे शब्द भ्रम पैदा करते हैं और जवाबदेही को कमजोर करते हैं। लिखित और स्पष्ट समय सीमा वादे को मजबूर करती है कि वह या तो पूरा हो या असफल साबित हो। यही वह बिंदु है जहां सत्ता को उत्तर देना पड़ता है। स्वतंत्र जांच, शक्ति का संतुलन। जवाबदेही केवल वादे देने वाले की ईमानदारी पर नहीं टिक सकती,
उसके लिए स्वतंत्र जांच जरूरी है। जब ऑडिट, मीडिया और निगरानी संस्थाएं बिना दबाव के काम करती हैं, तब वादों और वास्तविकता के बीच का अंतर साफ दिखने लगता है। शैतानी मानसिकता सबसे पहले इन्हीं संस्थाओं को कमजोर या मौन करने की कोशिश करती है, क्योंकि जांच उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। राजनीति, घर और ऑफिस के सीधे उदाहरण। राजनीति में जब किसी योजना का लक्ष्य, बजट और समय स्पष्ट लिखा होता है, तो बहाने कम और जवाबदेही ज्यादा होती है। घर में जब खर्च और जिम्मेदारियां तय होती हैं, तो टकराव घटता है। ऑफिस में जब लक्ष्य और डेडलाइन स्पष्ट होती है, तो काम टलता नहीं। हर जगह एक ही नियम काम करता है, जो मापा जाता है वही सुधरता है। पहचान की संकेत। जहां वादे बड़े हों लेकिन माप गायब हो, वहां सतर्क हो जाना चाहिए। जहां तारीखों की जगह भावनात्मक अपील दी जाए, वहां जवाबदेही खतरे में होती है। और जहां जांच को नकारात्मकता कहा जाए, वहां शैतानी मानसिकता पूरी तरह सक्रिय होती है। निष्कर्ष, संरचना ही सुरक्षा है। जवाबदेही भावनाओं से नहीं, संरचना से लौटती है। जब वादों को माप, समय और स्वतंत्र जांच से बांधा जाता है, तभी वे वास्तविक जिम्मेदारी बनते हैं। शैतानी मानसिकता बिना माप और तथ्य के वादों में फलती फूलती है, लेकिन जैसे ही सवाल, आंकड़े और समय सीमा सामने आती है, उसका नियंत्रण कमजोर पड़ने लगता है। सरल सत्य यही है, बिना माप और तथ्य के हर वादा सिर्फ शब्द है, और शब्दों पर टिकी व्यवस्था हमेशा नियंत्रण का शिकार बनती है। समापन। समापन वादों की सत्ता और जवाबदेही का संतुलन। वादे केवल शब्द नहीं होते, वे सत्ता की मुद्रा हैं, और जवाबदेही वही संतुलन है जो इस मुद्रा को सुरक्षित और न्यायसंगत बनाए रखता है। जब वादों की मुद्रा बेलगाम हो जाती है, जब उनकी चमक भावना, प्रतीक और कथाओं में बदल जाती है, और वास्तविक मापदंड, समय सीमा और जांच पीछे छूट जाते हैं, तब सत्ता केवल दिखावटी रूप में शासन करती है। प्रशासन, नीति और वास्तविक परिणाम कथाओं के पीछे छिप जाते हैं। इस स्थिति में सत्ता की ताकत असल में यह नहीं होती कि वह कितनी योजनाएं बनाती है, बल्कि यह कि वह जनता की भावनाओं, भरोसे और प्रतीकों को कितनी कुशलता से नियंत्रित करती है। जवाबदेही जब गायब होती है, तो गलत को सही और अधूरा को पूरा दिखाया जा सकता है। यही वह जमीन है जहां शैतानी मानसिकता स्थायी रूप से पैर जमा लेती है। हमने इस पुस्तक में देखा कि वादों का व्यापार केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। यह हर उस जगह काम करता है जहां भरोसा, प्रतीक और भावना अधिक मूल्यवान बन जाते हैं, और मापदंड, तथ्य और जांच गौण हो जाते हैं। घर, ऑफिस, समाज, सब जगह यही प्रक्रिया चलती है। समापन का यह संदेश स्पष्ट है। वादे सत्ता की मुद्रा हैं, जवाबदेही उसका संतुलन। जब संतुलन टूटता है, तब शासन केवल कथा बन जाता है। कथा में तर्क, सवाल और विवेक पीछे हट जाते हैं, और शैतानी मानसिकता अपने लिए स्थायी जमीन तैयार कर लेती है। अगला अध्याय इस कहानी को आगे ले जाएगा, कैसे प्रचार, मीडिया और लगातार दोहराव इस व्यापार को स्थायी बनाते हैं, और नागरिक का विवेक धीरे धीरे फिसलता है। यह अध्याय दिखाएगा कि शब्द, प्रतीक और भावना की शक्ति कितनी गहरी होती है, और कैसे वास्तविक जवाबदेही के लिए नागरिक की सक्रिय भूमिका अनिवार्य होती है।